नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संघ, तारीफ और तकरार। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का संघ की तारीफ वाला पोस्ट इन दिनों सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के भीतर इस पोस्ट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है, तो प्रदेश में कुछ एक नेता दिग्विजय के समर्थन में उतर आए। कुल मिलाकर संघ की तारीफ पर कांग्रेस के भीतर ही तकरार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय का संघ की तारीफ वाला ये पोस्ट कांग्रेस के भीतर बवाल की वजह बन गया है। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। चर्चा है कि राहुल गांधी ने भी मजाकिया लहजे में इस बयान को गलत ठहराया है, तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि गोडसे के संगठन से सीखने की बात क्यों की जा रही है। वहीं सांसद मणिकम टेगोर ने साफ शब्दों में कहा कि संघ से नफरत के अलावा कुछ भी सीखने को नहीं है। इधर शशि थरूर ने भी दो टूक कहा कि 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास सीखने के लिए किसी और संगठन की जरूरत नहीं। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। पवन संघ से सीखने लायक बहुत है। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाए। हालांकि दिल्ली में जहां कांग्रेस के कई नेता दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ नजर आए, तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उनके समर्थन में उतर आए। पीसी शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह का इरादा संगठन को मजबूत करने का था, न कि किसी विचारधारा का समर्थन करने का। आरएसएस के रास्ते नहीं, केवल संगठन की बात हो रही है। जो मैंने कहा कि धरने पर आज तक सुना आपने कि आरएसएस ने धरना प्रदर्शन किया है, जेल गए, किसी समस्याओं को लेकर नहीं गए, पर वो संगठन से लोगों को वही चीज उन्हीं की घर घर जाएं, बूथ के वर्कर बात करें, अपनी बात बताएं, उनकी सुने, वो है इशू। विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी कि वे आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों के हमेशा खिलाफ रहे, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती आलोचना के बीच अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि संघ के अनुशासन, ईमानदारी और विश्वसनीयता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन को लेकर के बात की होगी, ईमानदारी और प्रामाणिकता के बारे में बात की हो, तो मैं समझता हूं केवल दिग्विजय सिंह नहीं, पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी एक प्रामाणिकता है, अपनी एक इमेज है। संघ, भारतीय जनता पार्टी भी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। यदि उसके बारे में बात की है तो उन्होंने गलत। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट कांग्रेस के भीतर मतभेदों की बड़ी तस्वीर सामने लाता है। जहां अधिकांश नेता इसे गलत ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता इसे संगठनात्मक सूत्र से जोड़कर समर्थन कर रहे हैं। साफ है कि दिग्विजय का पोस्ट कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को और उलझाने वाला साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, दिग्विजय की पोस्ट पर कांग्रेसी एक मत क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, क्या अपनी पार्टी को नसीहत देने का दाव दिग्विजय पर उल्टा पड़ गया है? तीसरा सवाल, अब कांग्रेस बनाम कांग्रेस की यह जंग पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और राज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय की इस पोस्ट पर कांग्रेसी एक मत क्यों नहीं है? दो फाड़ में क्यों बट गए? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि गोडसे के संगठन से हमको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ नफरत सीख सकते हैं। तो ये कांग्रेस की वैचारिक हार है, मजबूरी है या कंफ्यूजन है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिग्विजय जी ने जो बयान दिया, ना तो उसमें कांग्रेस की हार है, ना किसी की हार है, ना स्वयं में दिग्विजय सिंह जी की हार है। मुझे एक बात नहीं समझ रहा है, उन्होंने एक नॉर्मल तरीके से कहा। मैं भी एक बात कह सकता हूं भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है,
मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि वो कैसे आई है, क्या डकैती चोरी करके आई है। ये माना गया चलो कि उन्हें वोट दे दिया गया, नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल, कहीं वो जीत गए और कहीं पे उन्होंने अपने आप को जिताया। मैं इसमें तो माना तो यही जाएगा कि हाँ भाई उनका संगठन सही काम कर रहा है। अरे 2014 से पहले हमारी सरकारें थी, हमने कई चुनाव उनको हराए। तो इसमें ये कहना, आप ये कहें कि नहीं ब्रजेश भाई कि नहीं पार्टी का नुकसान हो रहा है और कहीं पे दिग्विजय जी का हो रहा है, तो ऐसा कदापि नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो दिग्विजय सिंह पार्टी से अलग थलग पड़े, ना कोई उन्हें नेता अलग थलग करने की चेष्टा कर रहा है। तो मैं नहीं समझता, ये सवाल सिर्फ काल्पनिक सवाल है, किसने क्या कह दिया, क्यों कह दिया। और आप कह सकते हैं आपकी पार्टी से राज जी विरोध आ रहा है कि हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। यदि दिग्विजय सिंह तारीफ करते हैं तो आपकी पार्टी में दूसरा धड़ा विरोध कर रहा है। नहीं, धड़ा नहीं है, हमारे यहाँ धड़ा नहीं है। अगर धड़े की बात होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, एक यूपी में है, एक गुजरात में है, एक दिल्ली में है। तो ये धड़ा हमारे यहाँ नहीं चलता। ब्रजेश भाई बस इतना जरूर कहूंगा, मेरे यहाँ मेरी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली पार्टी है और प्योर राजनीतिक पार्टी है। मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक पार्टी नहीं मानता। वो एक कॉरपोरेट घराना है जिसमें पावर डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज पावर है। आप हमारी उसमें देख लीजिए, मुझे बोलने का अधिकार है। आप बीजेपी के प्रवक्ता से कह देना, मैं एक बात बोलूंगा, अपनी पार्टी की गलती बताऊंगा, क्या वो बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे कल नहीं रहेंगे। इन्हें बोलने का अधिकार है, आप ना बोल पाओ। लेकिन इससे आपके वोटर में कंफ्यूजन नहीं होगा, अल्पसंख्यकों में, दलितों में, आदिवासियों में? अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ना तो आदिवासी की करती है, ना ठाकुरों की, ना ब्राह्मण की। वो हर भारतीय लोगों की, जितने 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं, मेरी पार्टी उन धर्मों की रक्षा के लिए राजनीति करती है। और उन वंचित हैं जो शोषित हैं, और वंचित और शोषित सिर्फ ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति है, अगर ब्राह्मण भी वंचित रह रहा है, शोषित रह रहा, उसकी लड़ाई भी मेरा नायक राहुल गांधी जी लड़ते हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी से देश को चलाने की सीख नहीं लेनी। और एक और बात बता रहा हूं, आप उस गाड़ी में कभी बैठना नहीं चाहते जिसका ड्राइवर सही तरीके से गाड़ी ना चलाए। देश ने सोचा था कि सनातन के नाम पे ये सरकार आएगी और सनातन के लिए ये दीमक बन जाएगी। क्या उस लड़के ने, जिसने 2014 में 18-19 साल की उम्र में पहली बार वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, क्या ये उसे उम्मीद थी कि मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 28, 29, 30 साल का होने के बाद मैं बेरोजगार रहूंगा? क्या सनातन धर्म की लड़कियां जो मेरे देश के लिए सोना लाई, क्या सोचा था कि नरेंद्र मोदी जो सनातन के धर्म पे इस देश में प्रधानमंत्री मेरे अभिभावक बने? क्या उन्हें होम गार्ड फिर क्यों वोट दे रही है बार बार? मैंने पहले कहा था वोट दे रहे हैं ना भाई, इक्वल टू सफल। थोड़ी ये जीत रहे हैं और थोड़ी अपने आप को जिता रहे हैं। और एक और कहना चाहता हूं, क्या आपने सोचा था कि ये सीबीआई को लच्चर पैरवी करने के लिए इनडायरेक्टली कहेंगे? चलो आप दूसरे तरफ चलेगा। राज्य में लौट रहा हूं आपके पास, दूसरे दौर में आता हूं, जवाब ले लेता हूं जो आपने आरोप लगाए हैं। आप खुश हो रहे हैं अजय जी कि किस तरह से आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ, हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हो, और आप प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं है बीजेपी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले इसी बात का जवाब दे देता हूं मैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने जब पार्टी को आईना दिखाया तो उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता कांग्रेस ने बना दिया ना। तो कौन सा आईना, कौन सा लोकतंत्र? क्यों लक्ष्मण सिंह को बाहर निकाल दिया था? उनके लिए लोकतंत्र का रास्ता नहीं खुला हुआ था। तो ये केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चाटुकारिता है। चाहे शरद पवार जैसे नेता रहे हों, चाहे अन्य भी तारिक अनवर जैसे नेता रहे हो, समय समय पे जिसने कांग्रेस में एक परिवार की खिलाफत करी तो उनको अंततः कांग्रेस छोड़नी पड़ी। तो ये लोकतंत्र की झूठी बातें तो कांग्रेस के नेता यहाँ ना करें। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह एक वरिष्ठ नेता है और दिग्विजय सिंह का लंबा अनुभव है। और आज जब कांग्रेस की जिस तरह की दुर्दशा हो रही है तो उन्होंने कांग्रेस का स्वर्णिम काल भी देखा है। तो ऐसे समय में जब दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता इस बात की समझाइश देते हैं तो कांग्रेस के नेता को समझना चाहिए कि किस तरह से संघ की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संघ और भाजपा की कार्यशैली, जहां एक साधारण परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो इस तरह की परंपरा की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी और संघ को देश में लोकप्रियता मिली।
और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वही पंडित नेहरू, वही इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है, तो उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को कहीं ना अरे कहीं कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से आगे कहां निकलेंगी? जब बीजेपी नहीं निकल पा रही बिना राहुल गांधी, बिना प्रियंका गांधी, बिना सोनिया गांधी, बिना दिग्विजय, आपकी रोटी हजम होती है? नहीं, एक एक करके बोलिए ना, ये डिबेट है भाई, आप उसको मछली बाजार मत बनाइए। आप बताइए, आपको रोटी हजम होती है बिना राहुल गांधी के नाम पे? आपको एक भी बार नहीं टोका, आपने कुछ भी बोला, बकवास हुई। अरे यहाँ से गलत कहने दूं, देश का नौनियाल आपकी गलत बातों को इस मतलब से लेगा? गलत नहीं बोलने दूंगा, गलत नहीं बोलने दूंगा। आप राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हो? मेरा तो नेता है, मैं दिन भर जब हु आर यू? मतलब नहीं। अरे तो 100 हारों का जिम्मेदार भी तो राहुल गांधी है। कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप नाजी चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अरे अगर हिम्मत है तो बेटा पक्ष का नेता आपस में डिबेट करे, अपने अपने विजन को। राज जी, मैं पूरा मौका दूंगा ना आपको, राज जी पूरा मौका दूंगा, प्लीज एक एक कर। आदमी अंग्रेजी लिख ना पाता। अजय जी, अच्छा दिखाओ, आप भी तो हाफिडेविट वाले ही हो, हम एफिडेविट वाले। इस तरह इधर से सुन ले आप। बौखलाइए मत। राज जी, सच्चाई को स्वीकार अरे करना ये सीखिए। सच की आवाज है, सच्चाई है ये कि बुलंद 11 आवाज साल से सच्चाई की लगातार आवाज कांग्रेस का है। नेतृत्व देश को बर्बाद करने के लिए जो यहाँ डिफेंड कर रहे हो पार्टी को, नहीं करने दूंगा, कभी नहीं करने दूंगा। 11 राज सालों जी। से कांग्रेस को जनता नकार रही है, सच्चाई है। अरे चलिए मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ दूसरे दौर में, प्लीज अजय जी, राज जी, दूसरे दौर में आता हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ मैं। देवदत्त जी, क्या दिग्विजय सिंह का दांव उल्टा पड़ गया है? जो नसीहत वो अपनी पार्टी को देना चाहते थे कि किस तरह से एक जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, उल्टा दांव पड़ गया। ठीक है राज जी, प्लीज अजय जी जवाब आ जाने दीजिए इधर से। सवाल मेरा देवदत्त जी से, प्लीज। जी देवदत्त जी, जी बताइए सर। क्या दिग्विजय सिंह का ये दांव उल्टा पड़ गया? वो अपनी पार्टी को नसीहत देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किस तरह से बीजेपी का एक जमीनी कार्यकर्ता बन सकता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं, ये दांव उल्टा पड़ गया। अब वो तो राजनीति में कई बार ऐसे बयान दो धारी तलवार होते हैं, और दिग्विजय सिंह तो इस तरह के बयानों के लिए जाने ही जाते हैं। और उल्टा नहीं पड़े, बल्कि उनके साथ कुछ लोग आ गए हैं। शशि थरूर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से पीसी शर्मा आ गए हैं, तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अब दिग्विजय सिंह के साथ ये दिक्कत है कि जब वो अल्पसंख्यकों तो मतलब कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग हो जाएगी, तो मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी? मुश्किलें, दिग्विजय सिंह तो इतने जिंदगी में दाव पेच से निकल के बाहर आए हैं। आप सोचो, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया वो अलग पार्टी बना रहे थे, तो वहां से सबसे वो निकल के वो धीरे से निकल आएंगे, क्योंकि उनको ये सब बात मालूम है। अभी तक वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते थे तो सब लोग उनकी घेराबंदी कर देते, अब वो संघ के पक्ष में बोले हैं तो भी घेराबंदी। क्या है, दिग्विजय सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आलोचना कर सकते, तारीफ कर सकते, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक चीज समझ गए हैं कि हमें बोलना है और पूरे देश में छा जाना है। आज यदि किसी से पूछो कि पूर्व कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव कौन है पूरे देश में, तो दिग्विजय सिंह का तो नाम ले देंगे और दूसरे नाम लोगों को याद नहीं आएंगे, जोर देना पड़ेगा। लेकिन दुबे जी, क्या सिर्फ दिग्विजय सिंह छाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, या वो सही बात भी कहते हैं? इसमें गलत क्या है? अभी वो क्या करेंगे, वो उनके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो एक लाइमलाइट में बने रहे, वो एक चर्चाओं बने रहे, यही उनकी कोशिश रहती है, और है भी वो इसी कोशिश में लगातार ऐसे बयान। आप उनके बयान उठा लो ना, अब तो कई लोग तो कहते हैं अरे वो तो दिग्विजय सिंह ने कहा, चलो कहा होगा उन्होंने, लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने नसीहत उदाहरण दे के दिए संघ के उसमें, तो उसमें सबको अपने अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है। सबको तो खूब मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो ये तो राजनीतिक दल है, इनमें ऐसे ही है कि आप अपनी ताकत कैसे बनाए रखो जिससे पार्टी में आपकी अहमियत बनी रहे। अब दिग्विजय सिंह को आप बाहर मतलब वैसा भी नहीं कर सकते, संगठन इग्नोर नहीं कर सकता उनको, क्योंकि कहना हो तो बहुत पहले के कर देते, वो तो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिसके कारण कई बार पार्टी संकट में आ जाती है। कितने बयानों को तो बीजेपी उनका निशाना बनाती है, और आज तक कितने साल हो गए, 2003 में वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं। आज भी प्रदेश में मुद्दा जब भी चुनाव होता है तो वही कांग्रेस का बंटाढार और वही सब सड़क बिजली पानी वही मुद्दे बनते हैं। तो ये तो राजनीति है। कहते हैं ना कि
एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। ऐसे एक बयान, एक कार्य, ये सब राजनीति में बहुत, इसीलिए तो सोच समझ के बोला जाता है। ये तो अच्छा है कि भारतीय जनता की मेमोरी थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए बहुत चीजें भूल जाती हैं। अन्यथा नेता तो इतने बयान देते हैं, लेकिन दोनों बीजेपी दल। भूलने नहीं देती ना। यदि मेमोरी कमजोर हो जाती है तो वो भूल जाते 2003 से पहले का मध्य प्रदेश कैसे था, लेकिन बीजेपी भूलने नहीं देती है। बिहार में 20 साल पुराना नहीं भूलने दिया उनने जंगल राज अभी फिर ले आए। तो ये तो वो राजनीति में यही है कि हम अब क्या लोगों के इमेजिंग में क्या दिखा सकते हैं। अब उसको पार्टी को दिखाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाहिए कि दिग्विजय सिंह की क्या उपलब्धियां, कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। सोचो, जो दल आजादी के आंदोलन में था, जिसने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको आज बैकफुट पे आना पड़ता है कई मामलों में। तो ये तो पार्टी की मारक क्षमता होनी चाहिए। जैसे आज आपने जिन प्रवक्ता को बिठाया है वो बड़ी मारक क्षमता वाले हैं। तो दुबे जी, यही तो उपलब्धि है ना दिग्विजय सिंह जी की, कि दलित परिस्थितियों को- एजेंडा लेकर आए वो। सड़कें नहीं थी तो 20 साल से कांग्रेस बाहर है, बिजली नहीं थी। ये उपलब्धि तो है कि जिसका तोड़ आज तक नहीं निकाल पाई है कांग्रेस। क्या कहे? बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस के पास, लेकिन अब उसको कहने का तरीका है। हम और आप क्यों प्रवक्ता बने, मतलब ऐसा कि उनके पास इतनी चीजें हैं, यदि वो कहे ना तो क्या बताएं आपको, उत्तर ना मिले लोगों को। लेकिन उनकी अपनी अपनी तो राज्य कहने को तो बहुत कुछ है आप लोगों के पास, फिर इस तरह के बयान क्या सुर्खियां बटोरने के लिए, और इग्नोर नहीं कर सकते आप दिग्विजय सिंह को। ब्रजेश भाई एक बात मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूँ। आज जो हम ये 4-5 लोग बैठ के डिबेट कर रहे ना, ये राजीव गांधी जी की, मेरे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का योगदान है इसमें। बीजेपी तो ये कहती है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। कल मैं तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए, तो मैंने देखा, फर्स्ट जैसी टीवी देखा, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठी हुई है सारे अपने मंत्रिमंडल को लेके। जब देश का प्रधानमंत्री, उसकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री 1-1 घंटा मन की बात सुनेंगे, ये क्या दर्शाता है देश को? अरे भैया रुक जाओ, कभी कभी पब्लिक का मन की बात सुन लिया करो। पब्लिक आपसे बात नहीं होती प्रधानमंत्री की? नहीं होती है क्या? बेकार की बात। राहुल जी, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये बताइए, राज जी, आप मन की बात सुनोगे, देश तो को सुनने दो ना। एक साथ खड़ा कर सकते अरे हैं। आप राहुल गांधी की बात नहीं सुन रहे हो, आप खड़गे जी की बात नहीं सुन रहे हैं। भाई वो किसकी बात सुन रहे हैं ये अलग बात है। फिर आप वो कहेंगे कि आपका नेता विदेश चला जाता है, संसद में नहीं सुनता, जनता की नहीं सुनता। क्या मन की बात नहीं होती उनसे? अरे राज जी, दिग्विजय सिंह की बात आप राज जी, निकालो, बताओ आपने क्या करा? आप अच्छा एक जवाब दो। अरे आप कहाँ डाइवर्ट हो गए? लड़की मारी गई। अरे आपके यहाँ तो G23 वालों की आपने नहीं सुनी, शशि थरूर की नहीं सुन रहे आप, दिग्विजय सिंह की नहीं सुन रहे। अरे मर जाते, अरे आत्मा मरी नहीं थी कि एक गरीब हिंदू लड़की जो हनुमान दुर्गा माता की पूजा करती थी, अरे आपने उसकी अंतिम डेड बॉडी को भी मनुष्य कर दिया। आपने डीजल डला के। राज जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप? मुद्दे पर रहिए। सनातन धर्म अजय जी, किसी नीम के पेड़ को आप दीमक से बचा सकते हो, लेकिन एक-एक इनसे करके। सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। अरे डिबेट है, आपने राज्य उसको कुश्ती का मैदान बना दिया। सनातन धर्म का लड़का मैं चाहता हूँ एक एक करके बोलिए, दोनों को मौका दूंगा प्लीज। सनातन धर्म के बच्चे रोजगार के पीछे भागते रहे और वो पार्टी आपका चरित्र न देखे। आप लोग इतने चरित्रहीन हो, आपकी पार्टी चरित्रहीन है। बोलो, आपकी पार्टी चरित्रहीन राज जी, है। राज जी बोलिए, विषयांतर मत होइए आप। आपके नेता जिला अध्यक्ष क्या कांड करते हैं भाई? क्या गुलगुली करते हैं? कोई हाईवे में दिख रहा है यार, शर्म ही मारती। आप सेंगर को राज जी, जमानत दिला रहे हो, राज अरे जी, मर क्यों नहीं गए? राज अरे जी, एक दिन वो आएगा, अरे यादव जी एक दिन वो आएगा, बच्चे आपको बच्चे मारा करेंगे। आप तो पूछोगे क्यों मार रहे, तो वो कहेंगे राज जी, नहीं अजय यादव जी, राज जी प्लीज। अरे भाई आप क्या लोकतंत्र है? ऐसा क्या लोकतंत्र है कि एक बोलता है तो उस पर कार्रवाई कर देते हो आप? कबर बिच्छू बनोगे, कबर बिच्छू राज बनोगे, कॉकरोच। लंबी उम्र होगी आपकी, कॉकरोच को उल्टा करो, पेड़ में टांग दो। कर रहे हो ना? और आज बेवकूफीपूर्ण बातों और से एक जनता राय दे पहचानती दूं, है। अच्छी जेल बना लो। अरे जैसे 5 स्टार कार्यालय खुला है वैसी जेल बना लो, जाना है ना? राज जी, अरे अजय अपने के लिए जी, जेल बनाओ बढ़िया, आपके काम आएगी यादव एक एक करके बोलिए प्लीज। कैसे डिबेट करवा रहे हैं भाई? राज जी, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं,
ये आपका केंद्रीय राज कार्यालय जी। है। Don't try to become a headmaster. राज जी You प्लीज are not supposed to एक call एक yourself कर teacher. अरे एक एक करके बोलिए। आप अजय टीचर, जी। आप इंस्ट्रक्शन दोगे। चलिए दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। लेकिन दुबे जी, क्या इससे कांग्रेस का भला होगा? इससे बेहतर हो कि संगठन सृजन चल रहा है, संगठन का सृजन कर लें। लेकिन यहां तो कांग्रेस में आपस में ही लड़ते दिख रहे हैं। आप देखिए सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी ने लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिख दी है कि किस तरह से बाल भरत जी से लेकर दिग्विजय सिंह के पूरे खानदान के वो हिंदू महासभा से लड़े थे। अहमद पटेल की बेटी ने लिख दी है। किस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं कि बी टीम है एक तरह से, या एजेंट हैं बीजेपी के दिग्विजय सिंह। देखिए, दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद तो यही कहते हैं, लोग कहते हैं बीजेपी के वो बयान देते रहे, हमें फायदा होता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा, दुनिया की छोड़ो, उन्होंने कहा था आम चुनाव के समय में जहां सभा करने जाता हूँ वहां कांग्रेस हार जाती है। तो उनका खुद का बयान, इसलिए मुझे लोग बुलाते नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ सभाएं करने। फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस जब उनसे नुकसान ही हो रहा है? तो नहीं, डर किस बात का? फायदा भी होगा, वो कितनों पे कार्रवाई करते हैं। यहाँ कार्रवाई बिना किए तो सब बीजेपी में चले जा रहे हैं, इनको करो तो और चले जाएंगे। वो राजनीति बड़ी धूमधारी तलवार जैसी है, बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। क्योंकि चित्त भी और पट्ट भी नेता तो ये करते हैं अपनी कैसे भी हम अपनी चलाएं बस। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल हो रहा है, मुकेश नायक जी का, कह रहे हैं हमारे पास तो कार्यकर्ता है नहीं है। दीपक जोशी जी एक और कार्यकर्ता लेकर चले गए अपने साथ, और हमारी एक लुगाई ले गए। हाँ। वही तो कि कुछ भी कह रहे हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, जनता का, पार्टी का। हम जो कहेंगे उससे समाज का प्रतिबिंब बनता है। समाज हमारे आशा भरी नजरों से देखता है नेतृत्व के प्रति। या आप एक आदर्श प्रस्तुत करें, नैतिकता प्रदर्शित करें। तो ऐसा आदर्श कब प्रस्तुत करेंगे राज जी? क्या डर लग रहा है कि बहुत सारे कम होते जा रहे हैं, एक पर और कार्रवाई करेंगे तो वो भी ना चले जाए? बिना कार्रवाई के तो लोग जा रहे हैं। आ रहा हूं अजय जी, मैं एक कमेंट्स ले लूं थोड़ा सा। अरे वो फिर कव्वाली करने लगेंगे। जी राज जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट कर लिए, आपकी तरफ से आवाज बंद है। अब बताइए, थोड़ी आवाज नहीं सुन पाया था मैं आप जी। वो कह रहे हैं दुबे जी कि कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं ये और ना चले जाएं। बिना कार्रवाई के तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इतना डरने लगी कांग्रेस। मैं इनका ही जवाब दूंगा। ये बीजेपी की नक्काली का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त देश होगा, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। कोई हो, और याद रखना, बड़े नाजुक शीशे में ये भारतीय जनता पार्टी तथाकथित बेटी जलाओ पार्टी चल रही है। जिस दिन जो हमारी पार्टी से गए हैं, अगर उनका जगर, उनका जमीर जाग गया, धराशायी हो जाओगे शीशे की तरह। उस दल के टुकड़े इतने होंगे ना, जो इधर गिरेगा उधर गिरेगा। और यादव जी, अच्छा, आप वैसा ही सोच रहे हैं ना जैसे शरद पवार जी चले गए, ममता बनर्जी चले गई। इन्हें समझाओ, बहुत कच्ची पोई है ये, बहुत। बीजेपी ठीक है, कांग्रेस युक्त हो गई है, बीजेपी में जल्दी बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। अजय जी छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। ठीक है, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेताओं को ही समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने ट्वीट नहीं किया, आपके वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया है कि संघ से सीखो, और संघ की और बीजेपी की विचारधारा से ही एक आम कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। तो ऐसे में आप दीवार पे सिर मार रहे हो, बीजेपी को कोस रहे हो। दिग्विजय सिंह को निकाल दो, पार्टी से बाहर कर दो, अगर आप सहमत नहीं हो। अगर बीजेपी और संघ की तो आप भी निकाल दो केशव मौर्य को, उन्होंने भी तो कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, निकाल दो। चलो निकालो, एक बात करते हैं, कुछ आप बड़ो कदम, कुछ हम बड़े। चलिए माफी चाहता हूं राज जी, अजय जी, दुबे जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संघ की तारीफ करके क्या दिग्विजय सिंह फंस गए? यदि फंस भी गए हैं तो क्या कांग्रेस उन पर कार्रवाई कर पाएगी? लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस खुद दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। दिग्विजय के समर्थन में कुछ लोग आ गए हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में हैं। अब कांग्रेस को इस पर विचार करने की जरूरत है कि असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पर जिनसे जनता जुड़े, या ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और क्या राजनीति में इतनी नाराजगी या इतनी दूरियां हो गई हैं कि किसी संगठन की तारीफ करने से, उसकी खूबियां गिनाने से पार्टी दो धड़ों में बढ़ जाए? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके विरोधी हैं तो निश्चित तौर पर उनमें कुछ बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी, कमियों के साथ साथ हर दल में होती हैं। तो क्या सीखने में क्या बुराई है? यदि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं यदि कुछ अच्छाई है तो सीख लेना चाहिए। यदि आपका दुश्मन भी है तो उसकी लड़ाई के पैंतरे सीखने में क्या बुराई? लेकिन ये सियासत है, यहाँ अपने हिस्से का
सच बोलने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।